बेटा कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। भूखे को खाना खिलाओगे तो भगवान आपके भंडारे हमेशा भरा रखेंगे। बहुत आस लगाकर आया हूँ बेटा, कुछ खाने को दे दो। तभी मोहन की पत्नी सीता बाहर आती है और उस भिखारी को खाना देती है। हमारे पास ज्यादा तो नहीं कि आपको अच्छा खाना खिला सके, लेकिन जो भी है, हमारे पास ले जाओ। बेटी, मैंने अपना पेट भरने के लिए कई घरों के दरवाजे पर गया पर किसी ने भी मुझे 2 रोटी नहीं दी। तुमने आज अपनी हिस्से की रोटी मुझे दी और तुम खुद भूखी हो। एक दिन भगवान आपको इतना देगा कि आप संभल नहीं पाओगे। और इतना कहकर भिखारी वहां से चला गया और थोड़ा आगे जाकर वह गायब हो जाता है। उधर सीता और उसके पति मोहन ने भूखे रहकर ही पूरी रात गुजार दी। मोहन भले ही गरीब है, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर है। वही उसका छोटा भाई पैसे वाला है, लेकिन बहुत ही बेईमान और निर्दयी व्यक्ति है। अपनी पूरी जिंदगी में ना किसी की मदद की और ना ही कभी किसी गरीब भूखे को खाना खिलाया। हमेशा अपने पैसे का घमंड किया और सभी की अपने से तुच्छ समझ। एक दिन की बात है, मोहन के घर में खाने को कुछ नहीं था, तो उसकी पत्नी मोहन से कहती है, ए जी, 2 दिन हो गए भूखे रहे, पेट में 2 दिन से अन्न का दाना नहीं गया। तुम अपने छोटे भैया से मदद क्यों नहीं लेते? हो सकता है आपको बड़ा भाई जानकर कुछ मदद कर दे और आपको कोई काम दे दे। मोहन कुछ बोल पाता, सीता फिर से बोलना शुरू करती है। आप चाहो तो एक बार, मुझे पक्का भरोसा है कि वो आपको कुछ ना कुछ जरूर देंगे। सीता की जिद के सामने मोहन को झुकना पड़ा और मन ना होते हुए भी अपने छोटे भाई के पास मदद के लिए जाना पड़ा। मोहन पूरा रास्ता सोचता रहा कि उसका भाई मेरे बारे में क्या सोचेगा, बड़ा भाई छोटे। इसी तरह सोचते सोचते वह अपने छोटे भाई वीरपाल के घर पहुंच जाता है। वीरपाल, छोटे, मैं बाहर खड़ा हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है, दरवाजा खोलो। मोहन की आवाज सुनकर वीरपाल, जो पहले से ही अंदर बैठा हुआ था, अपनी पत्नी से कहता है, लगता है दरवाजे पर मोहन खड़ा है, शायद कुछ मदद मांगने आया है। तुम ऐसा करो, बाहर जाओ और उसे बोलो कि बीरपाल घर पर नहीं है, कोई काम से बाहर चला गया है। वीरपाल की पत्नी दरवाजा खोलते हैं और मोहन को ऊंची आवाज में बोलते हैं, वो घर पर नहीं है, किसी काम से बाहर गए हैं। कुछ काम हो तो मुझे बता सकते हो, जब वो आएंगे तो मैं उनसे बोल दूंगी। बस पैसे की बात नहीं होनी चाहिए। राधा की इतनी बात सुनकर मोहन लज्जित होकर वापस अपनी झोपड़ी में आ जाता है और वह क्या हुआ सब अपनी पत्नी को बताता है। भाई से मदद मांग रहा है। इसी तरह सोचते सोचते वह अपने छोटे भाई वीर। उस गांव में निरपत नाम का राजा रहता था। वह बहुत ही दयालु था और हमेशा अपने गांव वासी की मदद किया करता था। उसके दर पर जो भी जाता कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। भिखारी, पंडित, रैंक सभी उसके दरबार में जाते और कुछ न कुछ अशर्फियां इनाम जरूर लाते। राजा ने अपनी बेटी के जन्मदिन के खुशी के मौके पर सभी गांववासी को एक एक गाय दान में देने का ऐलान किया। सभी गांववासियों को दरबार में उपस्थित होने को कहा। सभी महल से अपनी अपनी गाय को साथ लेकर आए और खुशी खुशी गाय का स्वागत सत्कार किया। मोहन को भी गाय मिली और अब शायद वह पहले से ज्यादा खुश था, क्योंकि अब गाय के दूध बेचकर कुछ पैसे कमा लेगा और अपने घर बार चलाने लगेगा।
सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी अचानक मोहन की पत्नी सीता के घर मायके में कुछ जरूरी काम आ गया, तो मोहन और सीता दोनों को जाना पड़ा। हमें अभी के अभी घर चलना पड़ेगा, कुछ जरूरी काम है। मांझू में खबर पहुंचाइए। ठीक है, हम कल चलेंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद गाय को खाना पानी कौन देगा? और गाय को हम साथ भी तो नहीं ले जा सकते। समस्या गंभीर थी कि मायके जाना भी जरूरी है और दूसरी तरफ गाय को अकेला कैसे छोड़ सकता है। उन्होंने तय किया कि वो अपनी गाय को अपनी पड़ोसी रामू के पास छोड़ देंगे। रामू मैम कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी के घर जा रहा है, तो क्या तुम मेरी इस गाय को कुछ दिन दाना पानी दे सकते हो? इसका जितना भी दूध निकले तुम ही रख लेना। ठीक है मोहन भैया, मैं आपकी गाय को बांध लूंगा, लेकिन तुम जल्दी वापस आ जाना। इस तरह रामू मोहन की गाय को रखने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन रामू अपने खेत पर जाता है। जैसे ही वह घर से निकलने वाला होता है, तो मोहन की गाय बोलती है, आज तुम खेत पर जा रहे हो तो संभल कर जाना, रास्ते में खतरनाक कुत्ते मिलेंगे। क्या ये तो बोलने वाली गाय है? हे भगवान, काश ये गाय मुझे मिल जाती है। और इतना बड़बड़ाते हुए वह अपने खेत की ओर निकल जाता है। जैसा ही वह गांव के बाहर निकला, कुछ पालतू कुत्ते उस पर हमला करने लगे। तभी वह जान बचाकर भाग आया। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि ऊस गाय कैसे पता चला कि कुत्ते ऊस पर हमला करेंगे। कुत्तों ने मुझ पर हमला किया, ये बात गाय ने कैसी बता दी? शायद यह कोई इत्तेफाक है। रोज की तरह वह फिर से अपने खेत पर जाने ही वाला था कि वह गाय फिर बोली, संभाल कर जाना, रास्ते में खूंखार शेर घूमते हैं। रामू जैसा ही गांव के बाहर निकला, एक खूनकर शेर वास्तव में उसके सामने आ गया। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर अपने घर वापस लौट आया और सारी कहानी अपनी पत्नी को बताए। सुनती हो, गाय कोई आम गाय नहीं है, ये भविष्य बताने वाली है। जो भी बोला वो सच हुआ। एक दिन गांव का आदमी दूध लेने आता है, तो वह गाय बोलती है। संभल कर, तुम गिरने वाले हो। गाय के इतने बोलते ही वह आदमी जमीन पर गिर गया। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई और अंत ये बात राजा के कानों में भी पहुंच गई। पवन और नटवर, दो चचेरे भाई, दोनों एक घने जंगल के बीच रास्ते से गुजरते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उनके मन में एक तरकीब सूझती है। नटवर भाई, अगर हमें रामू सुनार से कुछ पूंजी उधार मिल जाए तो हम अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, क्या कहते हो? लेकिन पवन भाई, रामू सुनार इतनी आसानी से पैसे नहीं देगा। उसके नियम बहुत सख्त हैं। सुना है जिसने भी उनसे उधार लिया है वो कर चुकाने के चक्कर में बर्बाद ही हुआ है। हाँ, ये तो सच है। रामू सुनार इतना ज्यादा ब्याज लेता है कि आदमी उम्र भर चुका ही नहीं पाता। दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर धन कैसे जुटाया जाए। तभी नटवर के दिमाग में एक नई योजना आई। अगली सुबह पवन, क्यों ना हम रामू सुनार के बजाय जमींदार बलदेव ठाकुर के पास जाएं। सुना है वह सूद पर पैसे देते हैं और ब्याज भी रामू सुनार के मुकाबले कम लेते हैं। क्या कहते हो? हाँ, और वह समझदारी भी है। देखो नटवर, अगर हम उसे कोई बढ़िया योजना समझा दे तो शायद वह हमारे व्यापार में पैसे लगा दे। क्या कहते हो? हाँ, तुम सही कह रहे हो। पवन, चलो हम लोग कल सुबह ही जमींदार बलदेव के पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जल्दी से घर चलना चाहिए, वरना कुछ ही देर में रात होने वाली है। चलो। दोनों जमींदार बलदेव ठाकुर के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक घना जंगल पार करना पड़ता है।
रास्ता सुनसान था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उनकी नजर एक विशालकाय गुफा पर पड़ी, जो दिखने में काफी डरावनी लग रही थी। लेकिन पवन के कदम गुफा की ओर बढ़ चुके थे। लेकिन तभी पवन की नजर फिर से गुफा पर पड़ी। रुको नटवर, रुको। अगर इस गुफा के अंदर कोई पुरानी कीमती चीज हुई तो क्या पता कोई छिपा हुआ खजाना हो। अरे तू पागल हो गया है क्या? अमीर बनने के चक्कर में अपनी जान मत गवा। मुझे तो यह गुफा ही निगल जाने वाली लगती है। लेकिन पवन के कदम गुफा की ओर बढ़ चुके थे। अरे पवन, तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा? ये गुफा जितनी बाहर से रहस्यमयी दिखती है ना, बाप रे बाप, अंदर से उतनी ही खतरनाक होगी। देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ फंस के रह जाएं। अरे भाई, तुझे किस्से कहानियों पर ज्यादा भरोसा है या अपनी किस्मत पर? सोच, अगर इस गुफा में सच में कोई खजाना हुआ तो जमींदार बलदेव ठाकुर के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नटवर ने संदेह भरी निगाहों से गुफा की ओर देखा। अंदर घना अंधेरा था। और अगर अंदर सच में कोई रूहानी ताकत हुई तो बाप रे। अरे कोई भूत नहीं होता है, ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। डर मत, अगर कुछ मिला तो आधा आधा बांट लेंगे क्या?